जी नाम क्या है सर आपका? सचिन सिंह इंसा। आपका नाम क्या है? फतेह सिंह जी, फतेह सिंह इंसा। सचिन जी, फतेह जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बोप्पा जानसठ ब्लॉक से हैं और ज़िला मुजफ्फरनगर है। आप? मैं भी भाई हूँ इनका जी, बड़ा। जी। चलिए दोनों भाई हैं, ठीक है, मुजफ्फरनगर से आए हैं। जी। तो जरा हमें ये बताइए कि डेरे के अंदर किस किस तरीके के माना तो भलाई कार्य चलते हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि 135 माना तो भलाई कार्य यहाँ चलते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आपने भी कभी किए हों और जो रेगुलर यहाँ पर किए जाते हों। सफाई महाअभियान है जी। बहुत बड़े पैमाने पर गुरुजी ने चलाया था, जो आज भी बरकरार जो का तो चल रहा। आप देखेंगे बाहर भी जा कर के तो आज भी संगत जो है सफाई महाअभियान के तहत ही सफाई कार्य में लगी हुई है। दूसरा, जो गरीब अनाथ हैं उनके लिए फूड बैंक की व्यवस्था हो रही है और वो आज भी बरकरार चल रही है। तीसरा, जो नशाखोरी और वैश्यावृत्ति के खिलाफ अभियान गुरुजी ने चलाए हुए हैं वे आज भी जो के तो चले हैं। और 135 नहीं, मैं तो ये कहूँगा साध संगत 135/135 पूरे कार्यों में आज भी जो की तो लगी हुई है। आपने कार्य का जिक्र किया जिसका नाम वैश्यावृत्ति का रिगार्डिंग बता रहे थे। तो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वैश्याओं को वहाँ से निकाला जाता है और किस तरीके से, मतलब क्या उनको बताया जाता है, फिर किस तरीके से शादी की जाती है, क्या वो कन्विंस हो जाती हैं या मना करती हैं, या यहाँ के जो नौजवान हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, क्या उनका रेस्पॉन्स रहता है, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। एक तो जो यहाँ पे नौजवान युवा पीढ़ी आती है गुरुजी के ऊपर 100% उनको पूर्ण विश्वास है और विश्वास के ऊपर ही सारे कार्य चलते हैं। अब आई वैश्यावृत्ति की बात, तो गुरुजी ने समझाया कि भाई ये कार्य जो है एक बहुत ही घिनौना आपराधिक कार्य है और उन्हें समझाया गुरुजी ने कि भाई आप अगर ये कार्य छोड़ दोगे तो हम आपका इलाज करवाएंगे। करोड़ों रुपया इसमें खर्च भी आता है डेरे का, जो साध संगत जो है इकट्ठा करती है और डेरे के में परमार्थ होता है, परमार्थ के द्वारा उनका इलाज फ्री करवाया जाता है। एक वैश्य पे 20-20 लाख 25-25 लाख का खर्च आता है, क्योंकि उनको बीमारी ऐसी होती है। तो उन्हें समझाया कि भाई आप मुख्य धारा में आओ, समाज में आपको लेके आएंगे, समाज में लाने के बाद आपका इलाज फ्री करवाएंगे, आपकी जो है पहचान गोपनीय होगी। उसके बाद जो है गुरुजी ने एक मुहिम चलाई जिसके तहत जो है आश्रम के जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं आश्रम में जो आते हैं, B.Ed, M.Ed और LLB इंजीनियर्स जो हैं, गुरुजी के एक आह्वान पे, एक इशारे पे वे उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं और इसके तहत लगभग 25-30 शादियां हो भी चुकी हैं। इतने अच्छे कार्य जब किए हैं गुरुजी ने, तो उसके बावजूद भी आरोप जो उन पर लगे हैं वो इस तरीके से क्यों लगे हैं? मतलब जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि ऐसे कार्य किए हैं फिर भी आरोप वैसे ही लगे हैं उनके ऊपर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब, अगर मेरी कोई दुकान है और उसका कार्य आज बंद हो जाए तो मैं ही उसके खिलाफ़ खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे कि 6 करोड़ गुरुजी के फॉलोवर्स हैं, आज वे नशा छोड़ रहे हैं और 6 करोड़ का अगर 10 रुपये रोज़ का बीड़ी सिगरेट का खर्च भी आप मान लो तो आप देखो कि कितना बड़ा नुकसान है। कुछ इस किस्म की जो प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका वो गलत धंधा बंद हो रहा है, वैश्यावृत्ति में से अगर लड़कियां बाहर निकाली जा रही हैं, वहाँ से उनका वो काम बंद हो रहा है, तो वे क्या करेंगे? वे जो गलत ताकतें हैं वे गुरुजी के खिलाफ़ हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दौर है ये, जो भी होगा अच्छा होगा। गुरुजी कहते हैं कि भाई क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से या कानून के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं एक आम नागरिक के तौर पर भी और डेरा श्रद्धालु के तौर पर भी सरकार से या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे यही कहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से जो है जांच हो, और अगर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो सत्य जो है एकदम बाहर आ जाए, एकदम। जी 100%। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।